न्यू हो सब्सक्राइब कर लो प्लीज। हम लोगों ने देखे थे शूजिंग आगे बढ़ रहा था। जू को लग रहा था शूजिंग उसकी तरफ आ रहा है, लेकिन नहीं, वो साइड बढ़ जाता है टाइगर के ग्रुप के पास। जितने भी टाइगर बीस्ट थे तो वो सभी हमारे शूजिंग को देख रहे थे। फिर टाइगर किंग पीछे से एक रॉर करता है। यही वो टाइगर किंग ऑर्डर दे रहा था कि इसको खत्म कर दो। ये रॉर सुन के सभी टाइगर बीस्ट हमारे शूजिंग के तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं एक जगह जू छुपा था। फिर मन ही मन कहता है, चलो देखते हैं कि ये लड़का मौत की ओर जा रहा है या उसके पास सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स हैं। फिर देखते हैं शू जिंग को, जो अपने हाथ में वेपन इतने स्पीड से घुमाने लगता है जिसकी वजह से थंडर एनर्जी निकलने लगता है। जितने भी टाइगर बीस्ट थे एक एक करके शू जिंग के ऊपर अटैक करने आ रहे थे। जैसे ही एक टाइगर जंप करके अटैक करता है उसके पंजे को स्पीयर लगता है, उसके पंजे काट जाते हैं। फिर शू जिंग एक एक करके सब किल करने लगता है। एक स्लैश में एक टाइगर मरने लग गए। फिर सिस्टम स्क्रीन को देखते हैं। Killed 1 Tier 1 Lower Arm Blade Tiger, Ability Points +10. Killed 1 Tier 1 Middle Arm Blade Tiger, Ability Points +15. Killed 1 Tier 1 Total 25 Points मिला होता है शूजिंग को। फिर देखते हैं आर्म ब्लेड टाइगर किंग को, जो अपने साथी के ऊपर पैर रख के देखता है। फिर शूजिंग टाइगर किंग की तरफ देखते हुए कहता है, बहुत बुरा हुआ, मेरा फिजिकल स्ट्रेंथ अभी भी कम है, मैं उन सबको नहीं मार पाया। फिर देखते हैं टाइगर किंग को गुस्से से शूजिंग को मारने के लिए बढ़ रहा होता है और उसकी बॉडी से एक मर्डरस ऑरा निकल रहा था। फिर शूजिंग को देखते हैं जो टाइगर किंग के सामने खड़ा होता है। टाइगर किंग एक बहुत जोर से रॉर करता है जिसकी वजह से जितनी भी बिल्डिंग था उसका विंडो ग्लास टूट जाते हैं। इससे तो हमारे शूजिंग को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ा होता है। फिर देखते हैं जू को, जो इस अटैक की आवाज़ से डर के अपने कान बांध कर लेता है। शूजिंग टाइगर किंग से कहता है, क्या तुम स्टार्टिंग कर रहे हो मुझे डराने से? इससे दूसरे लोग डर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डरता तुमसे। शूजिंग अटैक कर देता है टाइगर किंग के ऊपर। टाइगर किंग शूजिंग के ऊपर अटैक कर देता है। शूजिंग टाइगर किंग के अटैक को अपने वेपन को सामने करते हुए डिफेंड कर लेता है। फिर जैसे ही टाइगर किंग अटैक करके पीछे हटता है वैसे ही हमारा शूजिंग टाइगर किंग के पीछे से जंप करता है। टाइगर किंग हमारे शूजिंग को घूम के देख के टाइगर किंग कुछ कर पाता उससे पहले शूजिंग हवा में घूमते हुए सीधा स्पीयर टाइगर किंग के सर में मार देता है। बूम! फिर हम देखते हैं टाइगर किंग को, जिसे ये अटैक बहुत जोर से लगा था। सर पे वो आधा ग्राउंड में दसा होता है। फिर देखते हैं शूजिंग स्पीयर उठा के खतरनाक लुक दे रहा होता है। फिर अपना स्पीयर सीधा टाइगर किंग सर पे घुसा दिया। जैसे ही टाइगर किंग मरा सिस्टम स्क्रीन खुलता है। देखते हैं सिस्टम स्क्रीन को, आपने किल किया है एक टियर 1 अपर आर्म ब्लेड टाइगर किंग को। एबिलिटी पॉइंट्स +20 मिला होता है शूजिंग को। फिर सीन आता है जू के ऊपर, जिसे के पसीने छूट रहे थे ये देख के कि शूजिंग ने अकेले ही आर्म ब्लेड टाइगर किंग पूरे ग्रुप को अकेले ही किल कर दिया था। फिर घबराते हुए कहता है, ये सच नहीं हो सकता, उसने सच में अकेले ने एक ही बार में सबको मार दिया। फिर मन में सोचता है, ये लड़का कैसा मॉन्स्टर है। शूजिंग आर्म ब्लेड टाइगर किंग के बॉडी को देखते हुए कहता है, इस बीस्ट की एबिलिटी पॉइंट से मेरा एक बहुत बड़ा एबिलिटी पॉइंट्स का कलेक्शन बन गया है और इस रफ्तार से पॉइंट्स कलेक्ट करता रहा तो एंट्रेंस एग्जाम के खत्म होने तक कौन जानता है कि मेरे पास कितने एबिलिटी पॉइंट्स जमा हो जाएंगे। शूजिंग वहां से जाते हुए मन ही मन सोच रहा था, मुझे यहाँ नहीं रोकना चाहिए, जितना होगा पॉइंट्स उतना अच्छा, चलो अगले बीस्ट होड को खोजना चाहिए। जू पीछे से शूजिंग को आवाज लगाता है, रुको रुको। फिर पूछा शूजिंग से, तुमने सिर्फ एक स्पीयर से आर्म ब्लेड टाइगर किंग के पूरे ग्रुप को कैसे खत्म कर दिया? क्या तुम एक एनहांसमेंट टाइप एबिलिटी यूजर हो? ये सुन के शूजिंग उसके तरफ घूमते हुए ये कहते हुए चला गया, नहीं, मैं लाइटनिंग टाइप यूजर हूँ। फिर जू शूजिंग को देखते हुए गुस्सा से मन ही मन कहता है, लाइटनिंग टाइप? क्या तुम मजाक कर रहे हो? फिर कहता है, अगर तुम्हें मुझे अपनी एबिलिटी नहीं बताना चाहते थे तो भी तुमको मुझे इस तरह इग्नोर करने की कोई जरूरत नहीं था। शूजिंग, तुम्हारी कितनी घटिया पर्सनैलिटी है। फिर जू सोच रहा था, अभी अभी उसने इतने सारे बीस्ट को किल किया है, क्या उसका स्कोर मेरे बराबर हो सकता है? फिर वो रैंकिंग चेक करता है। स्कोर देख के बस उसके मुंह से बस एक आवाज निकलता है, क्या वो मुझसे आगे निकल गया है? फिर देखते हैं रैंकिंग सिस्टम स्क्रीन को, जहां शूजिंग फर्स्ट प्लेस में होता है 1122 पॉइंट्स के साथ। फिर सेकंड में जू होता है 985 पॉइंट्स के साथ। फिर जू वहां से जाने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है ऑब्जर्वेशन रूम पे। हम देखते हैं डायरेक्टर जांग और बाकी सबको और हमारे नंबर 2 के प्रिंसिपल झाओ को। वो रैंकिंग देख के उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। फिर डायरेक्टर जांग कहते हैं, इतना डोमिनेटिंग एडवांस स्पीयर टेक्निक। शूजिंग अभी बस 18 ईयर्स ओल्ड है, उसने अपनी स्पीयर आर्ट्स को एडवांस लेवल तक मास्टर कर लिया है। फिर कहते हैं, इससे ये प्रूव होता है कि वो एक ट्रू जीनियस है। फिर डायरेक्टर जांग हमारे प्रिंसिपल झाओ के कंधे में हाथ रखते हुए उनसे बोलते हैं, शूजिंग के साथ डेफिनेटली जियांगचंग प्रोविंसेस टॉप 100 अपना जगह बना लेगा
और एग्जाम्स के बाद में सिटी को आपके नंबर 2 हाई स्कूल को अवार्ड देने का प्रपोजल रखूंगा। ये सुन के प्रिंसिपल हाउ खुश होते हुए डायरेक्टर जांग को थैंक यू बोलते हैं। फिर देखते हैं इतने खुश हो गए होते हैं कि उनका खुशी के आंसू रोक नहीं रहा था। फिर मन ही मन कह रहे होते हैं शूजिंग से, शूजिंग ये सच में एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। इतने सालों के बाद फाइनली वो दिन आ गया जहां हमारा नंबर 2 हाई स्कूल चमकेगा। फिर देखते हैं 3 घंटे के बाद कोर एरिया में जू को समझ में नहीं आ रहा था कि सब बीस्ट कहाँ गए थे। फिर इधर उधर देखते हुए कहता है आखिरकार इस कोर एरिया के बीस्ट कहाँ गए सब। फिर कोई जू के पीछे से कोई बात करते हुए आ रहा था कि पहले उस लड़के से पूछना होगा। फिर जू उनके तरफ घूमते हुए पूछता है गाइस तुम सब एक साथ क्यों जा रहे हो। हम देखते ओ और कोई नहीं, किनकिन की टीम था। फिर किनकिन कहने लगती है जू से ये भी उसी का काम है। फिर किनकिन अपनी टीम्स का इंट्रोड्यूस कराती है। पहले इस टकले से कराती है, ये रैंकिंग में 3rd प्लेस में है, इसका नाम वू हाओ होता है। फिर खुद को इंट्रोड्यूस कराती है 9th प्लेस टांग किनकिन। फिर लास्ट में बताती है बच्ची को जो 4th प्लेस में होती है, इसका नाम मेंगडी होता है। मेंगडी कहती है शूजिंग ने पूरे कोर जोन के बीस्ट को किल कर दिया है, हमें कोई बीस्ट नहीं मिला और हमारे पास कोई चॉइस नहीं था, हमारी सेफ्टी के लिए हम साथ हैं। ये सुन के जू चिल्ला के कहता है इम्पॉसिबल, कोर जोन में तो बहुत बीस्ट है ना। फिर किनकिन जू के पास आके उससे कहती है शायद तुमने रैंकिंग चेक नहीं किए हो। फिर किनकिन अपने स्मार्ट वॉच पे रैंकिंग दिखाने लगती है जू से, कहती है देखो शूजिंग का स्कोर देख के तो जू का मुंह खुला का खुला रह जाता है। कहता है किया 3400 पॉइंट्स। फिर हम देखते हैं रैंकिंग सिस्टम स्क्रीन को जहां फर्स्ट प्लेस शूजिंग होता है 3435 पॉइंट्स के साथ। सेकंड प्लेस जू ही होता है, उतने ही पॉइंट्स होता है जितने थे 1103 पॉइंट्स। फिर 3rd प्लेस में वो तकला होता है जिसका नाम वू सिंह होता है। किनकिन कहती है जू से अब तुम जानते हो क्यों है ना। फिर जू अपने चेहरे पे हाथ रख लेता है शर्म से। फिर किनकिन कहती है सेंट्रल जोन में उसके कमाए 700 पॉइंट्स घटा दें तो भी उसे 2500 से ज्यादा पॉइंट्स मिले हैं, मतलब उसने अकेले ही कोर जोन में लगभग 200 बीस्ट को किल किया है। जू मन ही मन में बोलता है मुझे कोई हैरानी नहीं है कि शूजिंग को अपने किल चोरी होने का डर क्यों था, उसने स्टार्टिंग से ही प्लानिंग कर रखा था। फिर किनकिन जाते हुए कहती है एग्जाम खत्म होने को कुछ घंटे बाकी हैं, हम प्लानिंग कर रहे हैं टीम अप करके कोर जोन को चैलेंज करें। फिर जू कहता है क्या वहाँ कोर जोन के बीस्ट कम से कम टियर 1 से अपर के हैं और कुछ बीस्ट टियर 2 बीस्ट किंग हैं और अकेले जाना बेवकूफ़ी है। मेंगडी बोलती है जू से इसीलिए हम साथ जा रहे हैं, क्या तुम ज्वाइन करोगे हमें। फिर सीन शिफ्ट होता है हमारे शूजिंग के ऊपर। वो चांदनी रात में एक जगह बीत के अपने पॉइंट्स काउंट कर रहा था। हम देखते हैं वो जिसके ऊपर बैठा था वो बहुत सारे बीस्ट की डेथ बॉडी थी जिसके ऊपर बैठ के अब शूजिंग एनर्जी बार खा रहा था और मन में सोच रहा था मेरी सप्लाईज खत्म हो गया है और एग्जाम भी खत्म होने वाला है। फिर शूजिंग बैठे बैठे मन ही मन खुद से कहता है अगर मुझे और भी एबिलिटी पॉइंट्स चाहिए तो मुझे और भी कोर जोन के अंदर जाना होगा, लेकिन सबसे अंदर वाले जोन में टियर 2 बीस्ट हैं, सबसे पहले मुझे खुद को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। शूजिंग अपना स्टेटस विंडो खोल के देखने लगता है। हम देखते हैं उसकी स्टेटस को। लेवल अवेकेंड, एबिलिटी पर्पल डिवाइन थंडर एस, फिजिक 181 वाइटैलिटी, स्पिरिट 182 हर्ट्ज, स्किल्स स्पीयर आर्ट्स एडवांस प्लस, लाइटनिंग गेल ब्रेक बिगिनर, एबिलिटी पॉइंट्स 2413। फिर मन में सोचता है अच्छा है मेरे पास 2413 एबिलिटी पॉइंट्स है। स्क्रीन को देखते हुए कहता है मुझे क्या अपग्रेड करना चाहिए। फिर कुछ देखते हुए कहता है इससे भी अपग्रेड कर लेना चाहिए। जो भी स्किल था उसे अपग्रेड कर दिया। फिर उठते हुए कहता है हो अब मैं इस साल के मार्शल एग्जाम के फाइनल चैलेंज को हैंडल कर पाऊंगा। फिर देखते हैं किनकिन की टीम को जिसमें जू भी ज्वाइन हो गया था। सब भाग रहे थे क्योंकि फाइनल स्प्रिंट स्टार्ट हो गया था। फिर हम देखते हैं फाइनल स्प्रिंट के टियर 2 के बेयर बीस्ट को जिसके पूरे बॉडी पे क्रिस्टल होता है। फिर शूजिंग घूमते हुए मन ही मन में कहता है मैं हैरान हूँ कि इस साल के एग्जाम के लिए उन्होंने कौन सा टियर 2 बीस्ट प्रिपेयर किया होगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो प्लीज। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज। और हाँ एक कमेंट भी कर देना प्लीज और कॉमिक और मैंग नेम इन डिस्क्रिप्शन।